Welcome everyone to today's session. जनवरी 9 और 10, 2026 को प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने दो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस दिए हैं जो एफटीओ और एफबीआर के दरमियान बरसों से चली आ रही पावर स्ट्रगल को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। इन रूलिंग्स का मकसद एफटीओ की पावर्स को क्लैरिफाई करना है। हम इस लेक्चर में ब्रेक डाउन करेंगे कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट क्या था, प्रेसिडेंट का फैसला क्या आया और इसका इम्पैक्ट हमारे टैक्स सिस्टम पर क्या होगा। यहां कॉन्टेक्स्ट समझना बहुत जरूरी है। एफटीओ यानी फेडरल टैक्स ओम्बुड्समैन ने कुछ वक्त पहले खुद से इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी, बिना किसी फॉर्मल कंप्लेंट के। इसे हम लीगल टर्म में कहते हैं सुओ मोटो नोटिस। अब हुआ ये कि एफबीआर, जो कि हमारा मेन टैक्स कलेक्शन एजेंसी है, उन्होंने इस पर ऐतराज किया। उनका कहना था कि एफटीओ अपनी हुदूद से बाहर निकल रहा है। इसलिए एफबीआर ने प्रेसिडेंट के पास रिप्रेजेंटेशंस फाइल की ताकि एफटीओ के ऑर्डर्स को रिव्यू और ओवरटर्न किया जा सके। रूलिंग नंबर 1, डेट याद रखें, जनवरी 9, 2026। इस दिन प्रेसिडेंट जरदारी ने एफबीआर की 11 रिप्रेजेंटेशंस को एक्सेप्ट किया। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही, एफटीओ कैन नॉट अज्यूम द रोल ऑफ रेवेन्यू मैक्सिमाइजर। इसका मतलब यह है कि एफटीओ का काम ये नहीं है कि वो टैक्स लॉस की अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन करे ताकि गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाए। एफटीओ को सिर्फ अपनी डिफाइंड जुरिस्डिक्शन के अंदर रहकर ही काम करना होगा। यहां हम लीगल बेसिस की बात करेंगे। प्रेसिडेंट का पूरा फैसला एफटीओ ऑर्डिनेंस 2000 में दी गई एक वर्ड की डेफिनेशन पर टिका है, और वो वर्ड है मैल एडमिनिस्ट्रेशन। प्रेसिडेंट ने क्लियर किया कि हालांकि ये डेफिनेशन ब्रॉड है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इसे जितना चाहे खींच लिया जाए। उन्होंने कहा कि मैल एडमिनिस्ट्रेशन में 4 चीजें बिल्कुल नहीं आती: पॉलिसी मैटर्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, एकेडमिक क्वेश्चंस, गवर्नेंस बेहतर करने के लिए सजेशंस। ये सब एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का काम है, एफटीओ का नहीं। वो 11 केसेस कौन से थे जिनमें एफटीओ ने ओवररीच किया? एफटीओ ने कोशिश की कि वो पॉलिसी को डायरेक्ट करे, जैसे कि सेक्टर वाइज टैक्स कलेक्शन का एनालिसिस करना, विथहोल्डिंग टैक्स के सिस्टम में लूप होल्स निकालना, बैंकिंग सेक्टर में टैक्स इवेजन की बातें करना, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी के डिस्क्रिपेंसीज चेक करना। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर एफटीओ ये कहे कि बैंकिंग सेक्टर में इवेजन हो रही है और ऐसे पॉलिसी बनाओ, तो प्रेसिडेंट के मुताबिक ये एफटीओ का काम नहीं है। इस रूलिंग के बाद एफटीओ के पुराने ऑर्डर्स को मॉडिफाई कर दिया गया है। अब एफटीओ की पावर सिर्फ यहां तक लिमिटेड है कि वो एफबीआर को कह सका कि डिपार्टमेंटल एक्शन जस्ट और फेयर तरह से शुरू करो, लॉ के मुताबिक काम करो। बेसिकली एफटीओ अब एक पॉलिसी शेपर नहीं रहा, बल्कि सिर्फ एक प्रोसीजरल वॉचडॉग बन गया है जो सिर्फ ये देखेगा कि प्रोसीजर सही फॉलो हो रहा है या नहीं। अगले ही दिन जनवरी 10, 2026 को दूसरी रूलिंग आती है। ये रूलिंग 12 केसेस पर मुश्तमिल थी जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज की टैक्सेशन से मुतालिक थे। इसमें प्रेसिडेंट ने बिल्कुल क्लियर कट डिक्लेरेशन दी है, द एफटीओ इज नॉट अबव द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और द एफबीआर। ये डिसीजन पहले दिन की रूलिंग को मजीद मजबूत करता है कि एफटीओ किसी भी तरह से एफबीआर का बॉस बनकर पॉलिसी नहीं चला सकता। प्रेसिडेंट ने एक बहुत गहरी लॉजिक दी। उन्होंने कहा कि एफटीओ की पावर्स स्टैट्यूट यानी पार्लियामेंट के बनाए हुए लॉ से आती हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं। इसलिए इसकी पावर्स नैरो हैं। उन्होंने मिसाल दी कि जब सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस भी अपनी हद से निकलते हैं तो ऑकवर्ड सिचुएशंस बनती हैं। पॉलिसी बनाना एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का काम है, एफटीओ का नहीं। कंक्लूजन ये है कि एफटीओ क्या कर सकता है? मैल एडमिनिस्ट्रेशन को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, एफबीआर को फेयर और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी रहने पर मजबूर कर सकता है, मगर एफटीओ क्या नहीं कर सकता? रेवेन्यू बढ़ाने के लिए ऑर्डर्स नहीं दे सकता, टैक्स पॉलिसी नहीं बना सकता, लॉ की अपनी तशरीह यानी इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता, एकेडमिक या गवर्नेंस सजेशंस नहीं दे सकता। उम्मीद है आपको एफटीओ की नई बाउंड्रीज समझ आ गई होंगी। इस टॉपिक पर मजीद क्लैरिटी के लिए एफटीओ ऑर्डिनेंस 2000 का सेक्शन मैल एडमिनिस्ट्रेशन जरूर पढ़ें। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। शुक्रिया।